सुबह से पूरे राज्य में इस मामले की चर्चा बनी रही। पूरे राज्य में जहां महाराजगंज से लेकर लखनऊ तक इस केस की गूंज सुनाई दी, जहां लखनऊ में इसको लेकर प्रदर्शन किया गया, तो वहीं महाराजगंज में तो अलग ही माहौल देखने को मिला। लेकिन अब इस केस में पल पल में चीजें बदल रही हैं। बता दें कि महाराजगंज के पनियरा थाना क्षेत्र के नरकटहा गांव में निषाद पार्टी के प्रदेश सचिव धर्मात्मा निषाद के आत्महत्या मामले में पुलिस ने जयप्रकाश निषाद समेत 3 अज्ञात लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया है। ये कल दिनांक 16 फरवरी 2025 को ग्राम नरकटहा खुर्द थाना पनियरा के रहने वाले धर्मात्मा निषाद द्वारा अपने आवास पर सुसाइड की घटना कारित की गई थी। सूचना मिलते ही तत्काल थाना पुलिस और वरिष्ठ अधिकारियों द्वारा मौका मुआयना किया गया। आज उनके मृतक के भाई के प्रार्थना पत्र पर जयप्रकाश, जो लक्ष्मीपुर कैंपियरगंज का रहने वाला है तथा मृतक का साथी भी बताया जा रहा है, उसके बाद 3 अन्य के विरुद्ध थाना पनियरा पर अभियोग पंजीकृत किया गया है। प्रभारी निरीक्षक पनियरा को निर्देशित किया गया है कि सभी बिंदुओं पर गहराई से जांच कर लें और उसी के आधार पर अग्रिम विधिक कार्रवाई करना सुनिश्चित करें। बता दें कि मृतक धर्मात्मा निषाद ने अपने फेसबुक पेज पर प्रदेश सरकार के मंत्री संजय निषाद और उनके बेटों समेत जयप्रकाश निषाद पर उत्पीड़न का आरोप लगाते हुए अपनी जिंदगी खत्म कर ली थी। इस मामले में पुलिस जांच कर रही है। वहीं मृतक धर्मात्मा निषाद के शव का पोस्टमार्टम होने के बाद शव उनके पैतृक गांव महाराजगंज के पनियरा थाना क्षेत्र के ग्राम सभा नरकटहा पहुंचा। शव पहुंचते ही पूरा गांव शोक में डूब गया। परिजनों की चीख पुकार से माहौल गमगीन हो गया। हजारों की संख्या में ग्रामीण अंतिम दर्शन के लिए उमड़ पड़े। स्थिति की गंभीरता को देखते हुए प्रशासन ने गांव में भारी संख्या में पुलिस बल तैनात कर दिया है और इसके साथ ही पुलिस की मौजूदगी में शव का दाह संस्कार कराया गया। वहीं जिलाधिकारी अनुनय झा ने पीड़ित परिवार को बुलाकर उनसे मुलाकात की और सरकार के द्वारा हर संभव मदद देने का आश्वासन भी दिया। जी, हमको बुलाए हैं, मिले हैं, हमसे पूछे, सारी समस्या हमारी पूछे, हमने सारी समस्या उनके समझ रखा। उन्होंने अपना स्वीकार करते हुए मुझे कहे आपको न्याय मिलेगा, आपकी जो भी सहायता है वो आपको मिलेगी। नौकरी दिलाने का उन्होंने भरोसा दिलाया, मकान दिलाने का भरोसा दिलाया है और आर्थिक सहयोग और मेरे बच्चे के लिए 5,000 रुपये महीने का वो देने के लिए कहे हैं और 25 डेसिमल जमीन की बात कहा है माननीय जिलाधिकारी। आरोप तो उसके बाद जितने भी दोषी हैं उनके ऊपर तुरंत कार्रवाई करने की बात कहे हैं। अब इस पूरे मामले में प्रदेश सरकार के मंत्री संजय निषाद का भी बयान आया है और उन्होंने कहा है कि वो धर्मात्मा निषाद की मौत से स्तब्ध हैं और उन्होंने कहा कि इस पूरे मामले की निष्पक्ष जांच होनी चाहिए। आपका क्या कहना है? धर्मात्मा निषाद मेरे पार्टी के सक्रिय कार्यकर्ता थे, जिनके आत्महत्या कर लिए जाने की सूचना से मैं बहुत स्तब्ध हूँ। धर्मात्मा का निधन बेहद दुखद है और मेरे लिए व्यक्तिगत क्षति है। ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ कि उनकी पवित्र आत्मा को अपने श्री चरणों में स्थान दे। मैंने हमेशा धर्मात्मा जी का अपने स्तर से हर संभव सहयोग किया है, लेकिन इस दौरान धर्मात्मा निषाद के सोशल मीडिया अकाउंट से मेरे और मेरे परिवारजनों के खिलाफ एक बेहद दुर्भाग्यपूर्ण और पूरी तरह से असत्य टिप्पणी की गई है। मुझे पूरा भरोसा है कि धर्मात्मा निषाद ये कभी नहीं कर सकते। इस पोस्ट के जरिए मेरी और मेरे परिवार के साथ निषाद पार्टी की छवि को धूमिल करने की कोशिश की गई है। इसलिए मैं इस पूरे मामले की निष्पक्ष जांच चाहता हूं, ताकि सच सामने आए कि आखिर धर्मात्मा ने किन परिस्थितियों में कदम उठाया है और किस व्यक्ति द्वारा ये पोस्ट कर सबकी छवि धूमिल करने का प्रयास किया गया। बता दें कि महाराजगंज के पनियरा के युवा नेता धर्मात्मा निषाद ने अपनी जिंदगी खत्म कर ली। धर्मात्मा निषाद ने पहले फेसबुक पोस्ट में प्रदेश सरकार के मंत्री संजय निषाद और उनके बेटों पर प्रताड़ना और फर्जी मुकदमों में फंसाने का आरोप लगाया। उन्होंने समाज के लिए संघर्ष का जिक्र करते हुए अपने परिवार और समर्थकों से माफी मांगी। धर्मात्मा निषाद ने अपनी पोस्ट में लिखा कि उन्होंने निषाद समाज के हितों के लिए लगातार संघर्ष किया और प्रदेश के 40 से अधिक जिलों में संगठन को मजबूत करने का काम किया। उन्होंने आरोप लगाया कि उनकी बढ़ती लोकप्रियता से मंत्री और उनके परिवार के सदस्य असहज महसूस करने लगे, जिसके चलते उन्हें लगातार प्रताड़ित किया जाने लगा। उन्होंने लिखा, मैं अपनी जिंदगी की लड़ाई हार गया, ये मेरा आखिरी संदेश है। मैंने हमेशा समाज के दबे कुचले लोगों की मदद की और उनकी आवाज को बुलंद किया, लेकिन मुझे झूठे मुकदमों में फंसाया गया, जेल भेजा गया और मेरे ही करीबी लोगों को मेरे खिलाफ भड़काया गया।
इस अन्याय से तंग आकर मैं अपनी जिंदगी खत्म कर रहा हूँ। बता दें कि लगातार अब इस मामले में जांच की जा रही है। पंजाब केसरी टीवी के लिए महाराजगंज से मार्तंड गुप्ता की रिपोर्ट। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।